अच्छा लिसन, अच्छा अब चुप करे ना। आपकी ये बात समझ नहीं आ रही, मैंने ड्रामा समझ नहीं आ रहा है। जो कुछ नहीं किया ना तेरे उन्होंने बर्थडे खेडे, तू कानू मैंने बड़ा इश्क दा मरीज बनया फिरना। वो तो महल्ले दी बड़ी फुफा बन गई, एकदम बैठी चोली कट के अपनी। उन्हें कहा या अल्लाह तेरा कख न रवे, वे जा तेनू लवे मौला, वे जा तेरे मिठे च कीड़ा पै जाए। उन्हें तो चोली खोल ली, उन्हें कहा वे जा वे तू आलू चढ़ावे तो आलू गले ना। या अल्लाह तू तेरे ब्याह की रात बारिश हो जाए। या अल्लाह तेरी सेठ चिकन चिकन हो गए। ओके, इंट्रो आप देंगे कि इंट्रो हम दें? हम दोनों देंगे। आपने ऊंचा बोलना है, ठीक है? वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और एक मुख्तसर से गैप के बाद ड्रामा रिव्यूज पे, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिस्पांस हमारे सिद्धराज डायरी चैनल पे बहुत अच्छा आ रहा है। आप हमारी वीडियोस को एंड स्पेशली हमारे ट्रैवल लॉग को आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो हियर वी आर। इस दफा तब्दीली आई है कि हम 2 की बजाय 3 हैं। हमारा जो हमारा जो चौथा पीस है हमारा फैमिली मेंबर, वो चौथा पीस मतलब हमारा पहला पीस कि दूसरा पीस, हमारे 2 ही बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपको ड्रामा रिव्यू के साथ साथ इनको भी थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, मैं बता देता हूँ आपको, इस वक्त ये है कि इस वक्त घर में हम दोनों अकेले हैं। इसको किसी के पास छोड़ नहीं सकते, लिहाजा इसको मैं अपने साथ रखना पड़ा। इतना शौक चढ़ रहा था ना खुद से। आप जरा बताएं कि आप कैसे करेंगी स्टार्ट? हम स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं तो आप वो क्या कहती हूँ, मैं हूँ क्या, मैं हूँ सैयद अली। मैं सैयद अली हैदर। ओए यस। तो जनाब आज हम क्या करने जा रहे हैं सिद्धर? सबसे पहले तो जी वेलकम टू आवर चैनल सिद्धार्थ डायरी। मेरे साथ है सैयद अली हैदर, सैयदा मोमिना हैदर और मैं उनकी वालिदा सिद्रा। एंड वंस अगेन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर द 10,000 सब्सक्राइबर्स। इंशाल्लाह सून और भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी जो ड्रामा सबसे पहले हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसकी मैंने आज हाँ जी उसकी आज के हमने जो एपिसोड है वो बहुत एंजॉय की। वो है वी टॉकिंग अबाउट डंक। आउटस्टैंडिंग एपिसोड, वेरी फास्ट पेस्ड और क्या व्हाट इंटेंस सीन्स और क्या कमाल एक्टिंग। यस क्या कमाल एक्टिंग भाई। मैं कहती हूँ सना जावेद यू स्टोल द शो। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना ईवल से टुवर्ड्स गुड और गुड से एकदम ईवल यानी बुरे से ये चलता रहेगा। जो एक शैतान आप में आता है और वो जिस तरह आप टू गुड सो इवन आज तो सफीर को एक्टिंग का मौका मिला। हाँ मतलब 2-4 जुमलों के अलावा सफीर had to do a lot and had to say a lot and he did well माशाल्लाह। yes अच्छा लिसन, अच्छा अब चुप करे ना मामा बात सॉरी जी। सो कंटिन्यूइंग कमिंग बैक, मुझे जो चीज इसमें अच्छी लगी कि जो माँ का कैरेक्टर है वो इतना अच्छा है। वो दोनों पहलुओं से देख रही है कि वो चाहती है घर का बैलेंस, अभी भी वो चाहती है कि घर का बैलेंस जो है वो बना रहे। जैसे ये माँ कोशिश कर रही है, वो नहीं टांग नहीं पकड़नी। अच्छा माँ की कोशिश यही कि घर का बैलेंस बना रहे। जो भी यहाँ तक कहती है कि अगर दूर रह के भी रिश्ते बचते हैं तो यार बचा लो। और वही उसने कहा था ना कि आप अलग हो जाओ, अलग हो जाओ इससे पहले कि ऐसी नौबत है कि हमें निकालना पड़ जाए या तुम्हारा बाप तुम्हें निकाल दे, क्योंकि बाप तो वो अपनी बस सारा दिन अखबार पढ़ना और सारा उसी में बिजी रहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी ठीक है। अच्छा तो अब द थिंग इज कि ये एपिसोड हैपनिंग एपिसोड था। इसमें हम मतलब यूं कह लें कि अमल कीप्स ऑन प्लॉटिंग अगेंस्ट हैदर। फाइनली शी सक्सीड्स। आज उसने जो किया उसने वही किया जो उसने प्रोफेसर हुमायूं के साथ किया। और वो जो पूरा सीन था जो उसकी वो पहले तैयारी दिखाते हैं और कितनी वो मैनिपुलेटिव है, कितनी वो शातिर है कि उसने पूरे फैमिली मेंबर्स को इधर उधर किया और उसके बाद उसने उनको किसी तरह कर कर आके घर से भेजा ताकि वो अपना प्लान कर सकती है। यार बंदा वैसे इतना भी दिलेर ना हो, बड़ी दिलेर। ओए होए होए बड़ी दिलेर मतलब इन नेगेटिव सेंस। हाँ कि भाई उफ मतलब यार ऐसे इंसान की जिंदगी में ना सुख नहीं होता। लेकिन सारा दिन बैठ के ना छुरियां तेज करती रहती है अपनी। आप देखिए वो एक तरह से
मुझे लगता है कि जैसे वो चिल है, वो चिल है, उसको she सिर्फ doesn't give. हाँ, उसको कोई परवाह नहीं किसी की, उसको किसी की तकलीफ में कोई तकलीफ नहीं होती उसको कुछ फील नहीं होता। तो वो मुझे बस उसका, लेकिन जिस तरह उसने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है, जो Yes. अमल कैरेक्टर Oh, yes. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल यही, ठीक है। वो भी यही कह रही है कि अमल उन इस तरह की हो रही है इस तरह की हो रही है। आप मुझे बताएं, आप उन सबको बताएं कि अमल जो कर रही है वो ठीक कर रही है। अच्छा जी, वैसे आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, आप लोगों को आसानी के लिए आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। यार इसी को ना बिठा लिया गया साथ और आधा काम तो आसान हो जाता है। सो ओवरऑल आज उसने किया, और जो उसके बाद वो दिखाती है, वो जो पूरा रिपीट करती है कि मैंने ये सब ये किया था, ऐसे गुलदान फेंका था। I so और wished- वो उसकी जो वो बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, और मुझे वहां दोनों पे ठंडे पसीने आ रहे ने, बेचारा यार। ओए होए ओदे नाल वो हो रही है ਜਿਹੜੀ क्योंकि प्रोफेसर हमायूं नाल होई देखिए सी। जो ये एक इल्जाम है ना कि किसी ने किसी के साथ ज्यादती कर दी, या Yes. किसी ने ये अटेम्प्ट भी किया। मैंने आपको क्या कहा था Exactly. ड्रामे के दौरान? हाँ, अगर किसी के साथ हो तो उस औरत की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है ये, और अगर वही चीज का इल्जाम, झूठा इल्जाम वो किसी मर्द पे लगे तो उसकी उसकी भी जिंदगी, जिंदगी उसकी में। खानदान, उसका Oh, yes. उसका सब कुछ। अच्छा, मैं बेसिकली ये कह रहा था सिद्रा कि औरत के साथ खुदा ना खासा, अब तो किसी के साथ भी ना हो, लेकिन खुदा ना खासा किसी के साथ हो भी सही अगर, तो उस औरत को संभालने वाले फिर भी होते हैं। बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल, उसको संभाल लेती है, उसके अपने दोस्त संभाल लेते हैं, लेकिन जिस मर्द पे ये झूठा इल्जाम लग जाए ना, तो अल्लाह माफ करे, उसको उसकी फैमिली छोड़ देती है। किस्सा दिखाया है दिखाया इसमें। गया, हाँ। आपकी बीवी हो तो वो छोड़ देती है, आपको बच्चों का एतमाद खत्म हो जाता है, लोग अपने रिश्तेदार और बच्चे आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा और बड़ा इतना इल्जाम। सेंसिटिव इल्जाम है Yes. कि इसको सुन के भी किसी के ना कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं कि अल्लाह माफ करे किसी ने किसी पे किसी को लगा दिया। ज्यादती करने के लिए अटेम्प्ट किया। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे ज़हन में आया, आपको याद है हमने इस ड्रामे के रिव्यू के दौरान कई दफा ये कहा कि हमें लगता है वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना ड्रामे का उससे हट गए हैं, लेकिन आफ्टर दिस एपिसोड दे आर बैक। ओके, तो सॉरी गाइस, वो हमें बीच में एक कट मारना पड़ा क्योंकि जो है ना हमारा छोटा शैतान, उसको हमें भेजना पड़ा बिलाखिर, वरना हम ये व्लॉग बिल्कुल ना बना पाते, ये बिल्कुल एपिसोड भी review बिल्कुल रिव्यू हमारा ना कर नहीं पाते। होता। अच्छा, तो मेरा पॉइंट सिद्रा ये था जी जी कि हमें शुरू में लगा था कि यार ये ड्रामा बेस करता है इस कॉन्सेप्ट पे, इस टॉपिक पे, विच वेंट वेरी वेल विद प्रोफेसर हुमायूं, नुमान इजाज एज वेल। तो बीच में कहीं लगा कि ये खो गए हैं, कहीं और निकल हट इससे गए हैं। हट गए हैं। आज के एपिसोड दोबारा जो उसका एसेंस था ना उस पे ले आई है, which is a good thing I believe. क्योंकि उन्होंने दिखाया कि अगर एक बंदा ईवल है तो वो उसके अंदर से वो इवलनेस खत्म नहीं हो सकती, उसकी जो शैतानियत, गंदगी, जहन की गंदगी, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग वो रहती है, और अमल ने वही करके दिखाया है। ये हमारे छोटे की आवाज है, तो सॉरी, आपको हाँ माइंड जी, नहीं प्लीज करना please. इग्नोर करें, आज हमारे पास हमारा गुड्डा जो है वो हमारे साथ ही है। आप आना चाह रही हैं तो आप आ जाएं। She's fine. तो वही ओवरऑल दिस एपिसोड वाज ग्रेट। नेक्स्ट एपिसोड में देखना मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब मिनाल क्या करेगी, क्योंकि उसकी देखे ना किसी की भी बीवी को ये सुनना भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि जी आपके हस्बैंड ने आप ही की, जो कि वो उसकी एक्स फियांसे भी रह चुकी हुई है, उसकी लवर थी ये, तो वो एक हिस्ट्री भी है, तो अब वो क्या सोचेगी, इसको That's किस तरह the लेगी question. वो लेकिन अगर आप उनके अमल, उसका क्या नाम है, बेबी का क्या नाम है, मिनाल। मिनाल के रिएक्शन से देखो ना, मिनाल ने 100% यकीन नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि वो थोड़ी, क्योंकि अक्लमंद और समझदार है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चांस देगी हैदर को, और सुनना चाहेगी कि हैदर के पास क्या है अपने डिफेंस में बोलने Yes, के लिए। yes. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट एपिसोड के लिए। एंड चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट ड्रामे की तरफ, जो कि है अली का फेवरेट, खुदा और मोहब्बत। अली ये अभी तक चुप है, कुछ बोलना नहीं है आपने, मैं ही शुरू करूं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप लोग देखने वाले हैं, आप समझा दें। मैंने जितनी लव स्टोरीज कभी ज़िंदगी में देखी हैं, कोई मैंने रोमांटिक मूवीज़ देखी हैं, या कोई किसी से मोहब्बत में किसी गिरफ्तार हो जाता है, तो वो हमेशा उसको मिले ना मिले, जैसे कि आप देखें मूसा की एग्जांपल ले रहे हैं, रक्स बिस्मिल में जोरा ने उसको
कितना बुरा किया, उसके साथ हुआ कितना बुरा, उसने उसको सब छोड़ना पड़ा, बाय चॉइस नहीं छोड़ा, उसको निकाल दिया, धक्के मारे, ये बिस्ती ये वो, उसके बावजूद उसने कभी जोहरा का बुरा नहीं चाहा। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही, मैंने ड्रामा समझ नहीं आ रहा नहीं कितने पहुंच गए हो तुसी यार, मतलब मुझे हम आएंगे इस अच्छा point पॉइंट पे, इनके पास है वो बताएंगे आएंगे, आपको। लेकिन पहले हम जरा थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे क्या मैं बात कर रही हूँ इसमें हम एंड में आएंगे। उससे पहले मुझे कोई ये बता दे कि जो आपकी ये माही जी हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल सी मुझे लड़की दिखाई है, समझदार दिखाई है, उसको पता वो है प्लस पॉइंट है, हाँ। वो प्लस पॉइंट है, मुझे अच्छा लगा कि वो एक प्लस पॉइंट है, उसको पता है। लेकिन सारी बातें एक तरफ, उसको इतना क्या कंसर्न है फादी है नहीं है, फराग जीवे मरे जो भी खावे नहीं, पीवे, वो जब तक यहाँ से नहीं जाएगा मैं मुझे नहीं समय दूंगा। उसके होने का क्या इम्पैक्ट है। हाँ। तू खसमानू खाए, तू शादी कर, ब्याह कर, अपने घर जा, 15 दिन तेरे ब्याह नू रह गए ने। हाँ, और ड्राइवर तो को मुश्किलों से हफ्ता डेढ़ वही है ना, वो ड्राइवरी करे, ड्राइवरी करता तुर जाएगा। लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ। तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तुम उसको कहोगे जी मुझे तंग करते तुम्हारे भाई, उसको 2 गोलियां मरवा दें, तो मुझे वो थोड़ा एक कंसर्न लगा। फिर जी वो उससे जब वो लाइब्रेरी में मिलने गई है, मुलाकात पे गई है उससे, तो अगर वो कह दे अपने भाई को मैंने छेड़दा, वही ओदा भरा ओदा वर्जन लेगा उस ड्राइवर दा, सारा दिन उसका भाई बंदूकें निकाल के Exactly. रखता है। इस एपिसोड में भी आपने देखा होगा, किसी को पता ही तू कह हम मगरू ला, मेरे नु मगरू लाओ कटो है। तुम अगर मेरी बात सुने, चले भाई को ना बताए, फर्ज करें अगर वो खाली अपनी माँ को ही कह दे कि इसको निकाले बाहर, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये जब मुझे इरिटेट कर रहे हैं क्योंकि जिस किस्म की माही का वो दिखाया है घर में, वो तो कह दे कि जी मुझे फलां चीज पसंद नहीं आई थी, वो गायब हो जाएगी, no justification, हाँ वो चला जाए, मैं उसको यूं बर्बाद no justification for this. हाँ, तो अब कमिंग टू दैट पॉइंट, मुलाकात होती है, उसने उसको मुझे लगता है कि वो या तो डिलूजनल है या उसने फादी को लगता है कि फादी ने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, उसने खुद से ही वो सवाल करता है, खुद से ही पूछता है, उसने खुद से ही कहा कि हाँ मामी मुझसे प्यार करती है, और उसने खुद ही को जवाब दिया। बंदा ना पता इतना डूबा पता कब होता है इश्क के अंदर, जब कुछ 4 पल साथ गुजारे भी हों कि यार चलो पल भी छोड़ो या कोई एक यादें हैं, नहीं वो भी छोड़ दे, विचार हो रहा है माइंड नहीं करना, हाँ नहीं वो भी छोड़े। अगर उसने कोई 1% भी ये कहा होता ना कि यार मुझे तुम पसंद हो, या मेरा दिल तुम्हारी तरफ जाता है, या कुछ भी मुझे तुम्हारी लाइकिंग है, या लव यू भी ना कहती, हाँ कुछ सिर्फ इतना भी कह देती ना कि तुम जा मेरे वास्ते पकौड़े समोसे ले आ, रमजान का महीना आज नाल गोलगप्पे खाइए, आजा निहारी खाइए जाके। उन्हें यह जो कुछ नहीं किया ना, तेरे उन्होंने बर्थडे खेडे ना, तेरे उन्होंने गोटियां खेडियां ना, तेरे उन्होंने की कहते कोकला छपाती ना, तेरे कोकला छपाती खेडे कोको भी ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋ, मैं नहीं खेडिया अच्छा उन्हें भी नहीं खेडिया, मैं भी नहीं खेडिया ना, कोई लुका छुपी खेडी, तू कानू बना बड़ा इश्क दा मरीज बनया फिरना। वही वो ना कि अब वो माही चली गई है उसको समझाने, वो आता है बड़ी शाल शूल पहन के, मुझे तरह खैर चलो उसको भी छोड़ दे, आया है उसने उसको बोला कि भाई ये देख तेरे मुंह पे लख लानत, ये देख मेरा ये बंदा है इतना कूल है, इतना, उसको बताने की क्या जरूरत है, ऑब्वियसली ही नोज, I mean obviously he should know his place, but उसको बता नहीं, उसको उसकी प्लेस पता ना, तभी तो उसको तंग करी जा रहा है। उसने कोई एक दफा भी सुना, उसने कितनी दफा उसको बोला, फिर नहीं माही मुझे आके बोलेगी तो मैं मानूंगा, कोई 100 दफा तो माही ने गाड़ी वाला वो जो वाकया था वो याद नहीं है, उसने वहां पे इतने जोर से भाई मैं पहले भी पिघो के तेरे मुंह तो लित्र मार चुकी हां, और तेनू कितनी चपेट चाहिए थी। इस चपेड़ के बाद अली हैदर साहब, आपको याद है क्या हुआ? मेरे ख्याल है उसको अंदर वो रह गया था, अम्मा जी आ गई थी उनके अंदर एक यस उन्होंने क्या मोहब्बत की भांडे च, उसने ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਉਹ ਤੇ ਮੱਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫਾ ਬਣ ਗਈ, एकदम बाल ਬਹਿ ਕੇ ਝੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਵੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਵੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਚ ਕੀੜਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਖੋਲ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਵੇ ਜਾ ਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਲੂ ਚੜਾਵੇਂ ਤੇ ਆਲੂ ਗਲੇ ਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ
तेरे ब्याह की रात बारिश हो जाए या अल्लाह तेरी सेज चिकन चिकन हो गए। वो तो बदुआवा तो लग गया सी। आ जाओ। आपको पता है वो फादी ने बदुआएं दी थी उसको? आपको पता है? अच्छा ये लो, गुस्से में आ गए। ये ले जाए, आप सब ले जाए, सब ले जाए। ये साड़ा फादी है छोटा। अच्छा मतलब दुआ शुरू कर गया तू, वो हौसला कर, कोई साल है, हो सकता है ਉਹਦਾ मूड खराब होवे ते ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ करते होवे। नहीं मूड नहीं, उन्हें क्या खराब है। तू मेरा दिल दुखाया है। नहीं मुझे समझ नहीं लगी ये किस किस्म की जहलाना मोहब्बत है, मेरी नहीं तो तेरी नहीं। Exactly. तो वही वाला मतलब जब तू मेरी नहीं तो फिर तू किसी की भी नहीं ना। आप उससे मोहब्बत करते हो तो बी ए वेल विशर। ये कितना पुराना अली, वो जो एक वो बड़ा ये आशिक यूज करते, इफ यू लव देम पता नहीं लेट देम गो, दे कम बैक दे विल बी, यानी उसने कोई लिहाज ही नहीं ना किया। मगर ही पै गए यार, तेरे कोई इज्जत नहीं की, तेरे च कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं की कोई। मुझे ना ये बदुआओं वाला बहुत ही बुरा। एग्जैक्टली ये बहुत गलत। छोटा आदमी है ना, तेरा कसूर कोई नहीं, मतलब सीरियसली नहीं, छोटा भी नहीं, मुझे ये दिखाना ही नहीं चाहिए था इनको। ये खुदा और मोहब्बत। एक आदमी कह रहा है मेरा इश्क सच्चा है, तेरा अगर इश्क सच्चा है, मैं देखो बताऊं आपको, सच्चे इश्क में इश्क को पाना जरूरी नहीं होता। आपका अपनी हिस्से की क्षमा जलाना, वो कहते ना कि वो क्या शेर था फराज का, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, पर तू अपने तो निभा, वो जाने ना जाने तू अपना इश्क तो निभा। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नहीं छड़ी गल है, नहीं गल यही है, इफ यू लव समवन प्ले योर पार्ट ऑफ द, यू हैव टू डू योर पार्ट ऑफ द बार्गेन। बिल्कुल ये नहीं कि वो भी करे। इश्क कहते ही इसको है, ओ इश्क ओने कहा मैं तेरे शादी नहीं करनी, वे तेनू लवे मौला, वे तेरा इनामी बॉन्ड निकले ते विचों तेरी कैंडियां निकलन, पैसे ना होण विच, वे तेरे गले च पैसे, तेरा गला टुट जाए, कोई खो के ले जाए, तू समोसा खाने हो तो कहाँ आगे ले जाए, वो तो बदुआ शुरू हो गया। खुदा दे बंदे, ये कौन सी मोहब्बत है भाई तुम्हारी? यार देखो ना साड़ा बच्चा जमूना मां से चप्पल पा के फिर रहा है, पुत्र मैं लेके दिते ने तुहानू तुहाडे अपने जुत्तियां। अच्छा ठीक है यार, बस एक बात है, यू नो व्हाट, अबव एवरीथिंग आई लव doing the drama review. मैंने कौन सा कोई एक्सपर्ट हूँ, मैं रिव्यू तो ये करते हैं। I love doing the drama review of this very episode, drama overall. मुझे यहाँ मैं सिर्फ ये जरूर कहूँगी, चाहे वो बदवाई थी लेकिन दी बड़ी अच्छी उन्होंने, एक्टिंग बहुत अच्छी थी फिरोज खान की सीन में, वो जो उनका एक टूटना बिखरना, वो सारा वो एक्सप्रेशन ना, मस्कीन बनना आंदा है। नहीं ये तो पहली दफा फिरोज खान मस्कीन बना, वो तो उसका अथरापन ही नहीं खत्म होता। ओह थैंक यू जी, ओह थैंक यू बेबी ने मुझे रिंग ला के दी, such a lovely baby you are, thank you so much honey, you want to sit with baba? Really? That's awesome. तो जी टूटा। अच्छा हाँ, तो जी ये हुआ, ये डेवलपमेंट थी खुदा और मोहब्बत में। आई होप नेक्स्ट एपिसोड में कुछ, मुझे लगता है माही की शादी है, अब पता नहीं क्या होना है। माही की शादी होती भी जाके पता क्या कहेगा, ये उत्ते कमाल बन के जाएगा, कमालिया ने स्टेज पे बैठ के ना बदुआवा देगा। अली के अंदर का ना इस वक्त जुगत बाज जो है ना वो जाग चुका है, तो अब हम उसको सुलाते हैं। आई होप इतने दिनों बाद हमने रिव्यू किया, हमें भी बड़ा मजा आया, होप आपको देखने का भी मजा आया होगा। ये रचो ने तो एंजॉय करें, और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वो लाल बटन दबाएं, उसके बगैर गुजारा नहीं है, आप लाल बटन अभी दबाएं, सब्सक्राइब करें, और इनके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें इनको, लिंक आपके सामने भी मौजूद है। फॉलो करें मम्मा को, फॉलो को मामा को करो। अब आ गई सफारी, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत सा प्यार, बहुत सी मोहब्बत, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज।